नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। और आज हम लोग आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, आपका जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर में आपका प्रस्तावित है एग्ज़ाम। उसी को लेके हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी आपके सिलेबस का जो चैप्टर था उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चैप्टर वाइज समाप्त कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर आपका बचा हुआ था तो उसको भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बीच में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। जो भी आपके एग्ज़ाम हाल फिलहाल में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन, और इसके साथ साथ ही जैसे जो आपके और भी एग्ज़ाम हुए जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, जिन भी परीक्षाओं में आता है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कहीं न किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी रूप में आपको वो आए हुए होते हैं पहले से ही, तो वही आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रहते हैं। 70% में अगर बोलूँ तो 70% सेम क्वेश्चन रहता है, 30% ही क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो और भी क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसमें हम सब पूरा आपका जितना सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करके ये डिज़ाइन किया गया है। तो आपकी पहली क्लास है, आप लोग इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे भाई बहन जो भी हमारे साथी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है उनको इजीली प्राप्त हो जाया करे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। और इसके साथ साथ ही जो भी हमारे क्लास की पीपीटी पीडीएफ होती है, ये सभी आपको स्टडी मटेरियल जितने होते हैं वहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका ये पहला क्वेश्चन है और इसमें मैं ये भी मेंशन कर दिया हूँ कि ये क्वेश्चन का सोर्स जो है वो कहाँ से है। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप लोग देख भी सकते हैं कि ये बैंक में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक पीओ 2021 में पूछा गया है। और ऐसा नहीं हम लोग बहुत पुराने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो हाल फिलहाल में 2-4 साल के अंदर हुए हैं उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फोकस करना होता है आपको, ये फोकस करना कि नहीं है इसमें बोला है। तो ये चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक। तो इसमें 4 और 5 ऑप्शंस मैंने रखे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा वो यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी 5 ऑप्शंस आने लगे हैं। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिएगा 5 ही ऑप्शन का, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा आपका। प्रोग्रामिंग भाषा एक ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यही नहीं है, बाकी आपका सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये आपका अनुवादक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब लैंग्वेज को चेंज करने का, ट्रांसलेट करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एफटीपी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है एफटीपी का फुल फॉर्म। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराया है तो आप लोग को याद भी होगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल इसको हिंदी में बोलते हैं। एफटीपी आपका, एफटीपी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका ये एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो आपका हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सेकेंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ या फिर फिफ्थ का? तो आपका IBM 360 जो है ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पीढ़ी का इस पे आधारित है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो तीसरी पीढ़ी थी ये आईसी पे डिपेंड थी, आईसी पे आधारित थी, ठीक। आईसी पर आधारित थी, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ट्रांसमिशन मोड में डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ जाता है? सिंप्लेक्स में, या फिर आपका क्वार्टर डुप्लेक्स में, या हाफ डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स में, या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस? तो जो आपका फुल डुप्लेक्स होता है इसमें इस ट्रांसमिशन में डेटा जो है दोनों दिशाओं में एक साथ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ एक साथ कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा।
और मैं थोड़ा क्वेश्चन को जूम करके आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपको भी इस बार ना हो, अब हो जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बताना कि हब ओएसआई मॉडल की किस परत पर काम करता है, फिजिकल पे या फिर डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर पे। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा फिजिकल लेयर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका, ठीक है। हब केवल फिजिकल लेयर पे ही काम करता है, और ये सब बाकी इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका बैंक क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। डीपीआई किसे मापता है, आपको बताना है। डीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये मेजर वाट किसको मापता है, नंबर ऑफ बाइट्स को, डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन ए स्क्रीन को, या फिर डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन डिस्क को, या फिर ऑप्शन डी आपका डेंसिटी ऑफ ग्राफिक्स फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क, या फिर ऑप्शन नंबर ई है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो आपका स्क्रीन पे ये पिक्सल के घनत्व को मापता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होता है उसको डीपीआई जो होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन को ये दर्शाता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये आपका एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसक्यूएल में डुप्लीकेट्स हटाने के लिए कौन सा कीवर्ड है, आपको बताना है। मान, समूह, विशिष्ट, कॉलम या इनमें से कोई नहीं, यानी कि वैल्यूज, ग्रुप्स या आपका डिस्टिंक्ट या फिर कॉलम। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट यानी कि विशिष्ट, ये आपका यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यूनिक वैल्यू ये प्रोवाइड करता है, यूनिक वैल्यूज देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। एसक्यूएल में किसी टेबल्स की संरचना देखने का कमांड क्या होता है, आपको बताना है। एसक्यूएल में अगर कोई भी आपको टेबल की संरचना स्ट्रक्चर उसका देखना है तो कौन सी कमांड आपको देना पड़ेगा, लिस्ट, सेलेक्ट या फिर डिस्क्राइब या फिर आर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपको डिस्क्राइब ओपन करना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। यही कमांड आपको देना पड़ेगा, और ये जो है डिस्क्राइब आपका ये टेबल स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट इंटरनेट से कंप्यूटर में ऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है, आपको बताना है। प्रॉपर आपका पॉपअप ब्लॉकर या फायरवॉल या फिर स्प्रेड ब्लॉकर, स्पेवेयर ब्लॉकर या फिर आपका स्पैम असैसिन या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका फायरवॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल जो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये कंट्रोल करता है, नहीं कि रोकता है उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कौन सा प्रोग्राम एक निर्देश को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, आपको बताना है। सिमुलेटर या फिर कंपाइलर या फिर सीपीयू या फिर आपका इंटरप्रेटर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जो इंटरप्रेटर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। इंटरप्रेटर आपका एक निर्देश को ये मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है लाइन बाय लाइन, और ये भी एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो ये कैसे चेंज करता है, इसका चेंज करने का जो मेथड होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। मतलब उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि पेज टू पेज या इस टाइप से पैसेज टू पैसेज, लेकिन उसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो लाइन बाय लाइन हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इंटरप्रेटर आपका जो होता है ये एक जो आपका कमांड होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, वो भी लाइन बाय लाइन चेंज करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, आपको बताना है। कैश मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, डीवीडी।
और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, तो आपको इस पे टाइम नहीं लेना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका कैश मेमोरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कैश मेमोरी ये सबसे तेज मेमोरी होती है और ये सीपीयू के बहुत पास में होती है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीपीयू के पास में होती है, सीपीयू के सबसे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और आपका आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है। कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोलर या हब का उपयोग करती है, आपको बताना है। मेश टोपोलॉजी या फिर रिंग या फिर स्टार या फिर बस या फिर ट्री। तो ये सभी आपके टोपोलॉजी के ये प्रकार होते हैं, उसके टाइप होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बन सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। तो आपका ये जो इसमें स्टार टोपोलॉजी होता है, ये आपका सेंट्रल कंट्रोलर या हब का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। ठीक, स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो सभी डिवाइस होते हैं एक हब यानी कि स्विच से जुड़े होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए ये आपके ये सारे कंप्यूटर हैं, तो बीच में एक आपका हब होता है। ठीक है, ये हब हो गया, यहीं से आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपका मेन हब हो जाता है। ठीक, तो इसी को स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा और आपका ये क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक क्लर्क में एग्जाम में आया था। एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना है। तो एक्सेल में जो फार्मूला आपका स्टार्ट होता है वो आपका इक्वल से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं मैं उन्हीं को आज पहली क्लास में इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लेवल किस लेवल का आपका पूछा जाता है। तो बहुत हार्ड भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मल ही रहते हैं। मोस्टली क्वेश्चन मैं कहूँ तो लगभग 60% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आपको बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, मॉडरेट ही होंगे। तो उस लेवल का पूछा जाता है, बाकी 40% आपका टफ होता है। इसके बाद मैं आपको ऐसे टफ करता चला जाऊंगा क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक्सेल में हर फार्मूला आपका इक्वल से स्टार्ट होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिंगल टू एनालॉग सिंगल, मतलब आपका कौन सा ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिंगल को एनालॉग में चेंज करता है। राउटर आपका हो गया, या फिर स्विच या मॉडम या हब, या फिर ऑप्शन नंबर ई है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका मॉडम जो होता है, मॉडम, तो मॉडेम आपका ये डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग में चेंज करने का काम करता है। मॉडल का मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डिजिटल एनालॉग को मतलब कंप्रेस करता है बोल सकते हैं, या कन्वर्जन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, और ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 के बाद में बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है। डॉट एक्सएलएस या डॉट डीओसीएक्स या फिर डॉट पीपीटीएक्स या फिर डॉट टीएक्सटी या फिर डॉट पीडीएफ। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा डॉट डीओसीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, और ये एम एस वर्ड का होता है, आपको ध्यान में रखना है। और एक्सेल का जो होता है एक्सेल होता है, ये आपका एक्सेल का है। ठीक है, ये आपका एक्सेल का है, ये भी ध्यान में रखिएगा, एक्सेल का। और पीपीटीएक्स आपका ये पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट का है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। बायोस का पूरा नेम आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बायोस का। तो भाई इसको भी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चंस, तो आप लोग को देख के ही लग रहा होगा ये पूछे गए। आप जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ कि आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 2021 में ये पूछा गया था। बायोस का जो पूरा नाम है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
बायोस जो होता है ये कंप्यूटर के स्टार्टअप में बेसिक इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस होता है उसको ये हैंडल करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताना है। विंडोज, लाइनक्स, एमएस ऑफिस या फिर मैकओएस या फिर यूनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। एमएस ऑफिस नहीं है, बाकी ये आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एमएस ऑफिस आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ओएस नहीं है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नेटवर्किंग में आपको बताना है कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बन जाएगा वो 32 बिट का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, जो और ये आपका IPv4 होता है 32 बिट का, जो 6 वाला होता है वो 128 का होता है। ठीक, IPv6 ये आपका 128 बिट का होता है, और ये एड्रेस होते हैं आपके। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका आरआरबी में ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। विंडोज में वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की उपयोग में लाई जाती है आपको बताना है। F2, F5, F7, F9 या फिर F11। तो रिफ्रेश के लिए जो आपका यूज किया जाता है वो आपका F5 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, ये वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपको बताना है। रैम, रोम या फिर कैश मेमोरी या रजिस्टर या डी रोम। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रोम। एक सेकंड, रोम जो होता है आपका ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, बाकी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब पावर ऑफ होने पे भी इसमें डाटा सेफ रहता है रोम में। ठीक है, बाकी जो मेमोरी होती है इसमें अगर जो आपकी पावर सप्लाई कट हो जाती है तो इसमें जो भी डाटा आपका चलता रहता है वो हट जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। ये बताना है कि MS वर्ड में पेस्ट करने का शॉर्टकट कीज कौन सा होता है। वर्ड में अगर आपको पेस्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज, पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल के साथ में आपको C+ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी से पेस्ट के लिए आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में बी आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये आपका पेस्ट के लिए होता है। और सी आपका ये कॉपी के लिए होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका कॉपी के लिए हो गया, और ये आपका कट के लिए होता है, कंट्रोल के साथ में ये कट के लिए हो गया। वी आपका पेस्ट के लिए बता ही दिए हम। ठीक है, और जेड जो होता है ये आपका अंडू के लिए होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, अंडू के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फिक्स है, एक से दो क्वेश्चन इसमें आता ही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा आपका बताना है इनपुट डिवाइस है, सॉरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ फोकस करिएगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर या फिर माइक्रोफोन। तो इसमें जो आपका मॉनिटर है यही नहीं है, बाकी सारे आपके इनपुट डिवाइस ही होते हैं। तो मॉनिटर आपका जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यूआरएल का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, यूआरएल जो होता है ये इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज, जो आपका वेब पेज होता है उसका यूनिक एड्रेस होता है। ठीक, तो यूआरएल के बारे में ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। एक सेकेंड, थोड़ा जूम आउट कर दूँ मैं इसको, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा हमारा।
ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है, आपस में। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये यूपी पुलिस एसआई के परीक्षा में आपका पूछा गया था। पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है, आपको बताना है। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश, रजिस्टर या फिर कैश। तो ये आपका फ्लैश पेन ड्राइव जो होता है ये फ्लैश मेमोरी का स्टोरेज होता है। इसका एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव आपका इसके इसी पे आधारित होता है, फ्लैश मेमोरी पे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। आपको बताना है एसएमटीपी किस काम में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। या सीएचएसएल का आपका एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल ट्रांसफर के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, या रिमोट लॉगिन के लिए, या फिर डाटा इंक्रिप्शन के लिए। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आपका ईमेल ट्रांसमिशन होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसी के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तब एसएमटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बताया था। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फाइंड करने का शॉर्टकट कीज कौन सा होता है। मान लीजिए आपको टेक्स्ट अगर कोई भी फाइंड करना है तो उसके लिए क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एन, या फिर कंट्रोल आर, या फिर कंट्रोल एस। तो आपको अगर टेक्स्ट फाइंड करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंट्रोल एफ आपका फाइंड के लिए होता है, एच आपका रिप्लेस के लिए होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए आपका एच हो गया, और कंट्रोल के साथ में अगर एन आप प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है ये, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। एक सेकंड जूम आउट कर दूं थोड़ा सा। ये आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन नेटवर्क। नेटवर्किंग में आपको आईपी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और आईपी आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, जो आपका जो पैकेट होता है एड्रेसिंग और उसको राउटिंग करता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। आपका एमटीएस का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का कौन सा एग्जांपल नहीं है, आपको बताना है। क्रोम, फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर विंडोज, या फिर सफारी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बन जाएगा ये आपका विंडोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्राउजर नहीं होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी आपके सभी ब्राउजर होते हैं, सफारी भी, फायरबॉक्स, क्रोम, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपका आज स्टार्टिंग था तो बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें हमने नहीं रखे हैं। बाकी आपको जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट बढ़ेगा तो वो आपको देखने को मिलेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बिट, बाइट, निबल, वर्ड, या फिर कैरेक्टर। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा बिट, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। बिट आपका जो होता है 0 या फिर 1 होता है, 0 या 1, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा यूनिट होती है बिट आपकी। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी और इसमें मतलब किसी भी चैप्टर से अगर आपको लग रहा हो छूट रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूँगा। और लगभग हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करेंगे, तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट अपना सुझाव दीजिएगा ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का और रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग, बाय बाय।